जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण ईस्वी से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा स्पेशली फॉर नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ बीपीएससी 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे डिफिकल्ट टास्क ईस्वी से संबंधित ही है, जिसे याद करना तो आसान है लेकिन याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि लंबे समय तक जो है इसे याद नहीं रखा जा सकता है, इसलिए बार बार इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए, भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का जन्म, जी हाँ दोस्तों, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो वर्धमान महावीर थे, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के गुणग्राम में हुआ था। और महावीर का जो मृत्यु हुआ था 467 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व में जन्म और मृत्यु 467 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, तो महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, और 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था नेपाल के तराई की कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक गाँव में, जबकि मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, कहीं 480 ईसा पूर्व ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वह जो हुआ था जो गौतम बुद्ध की जो महान परिनिर्वाण या मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। और गौतम बुद्ध द्वारा जो है मृत्यु की घटना को जो है कहा जाता महापरिनिर्वाण, जबकि त्याग की घटना महानिष्क्रमण और पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व माना जाता है। सिकंदर का भारत में आगमन 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व माना जाता है। और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय तो 261 ईसा पूर्व में, तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में माना जाता है। और विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 58 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि शक संवत 78 ईसा पूर्व में हुआ था। और कभी कभी पूछ लिया जाता शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है, इसको आपको मैनेज कर देना होगा। 78 ईसा पूर्व में 58 ईसा पूर्व के बीच। और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें जो है जो पैगंबर मोहम्मद थे वह जो था मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया था। इस घटना को हज या हिजरी कहा जाता है। और 6 सितंबर 622 ईस्वी को ही हुआ था। 6 सितंबर को जो है आपका 24 सितंबर से जो है माना जाता है हिजरी करने के लिए मुस्लिम लोग जाते हैं। और फैयान का भारत पर आगमन जो है 455 से लेकर के 11 तक के बीच हुआ था। फैयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था सेल्यूकस निकेटर। इसके बाद मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और हर्षवर्धन का आगमन जो है 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और ह्वेनसांग का भारत में आगमन और हर्षवर्धन के समय ही आया था ह्वेनसांग चाइना से 637 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर का आगमन 1025 ईस्वी में। और कहा जाता है कि 17 मोहम्मद जो गजनवी था 17 बार भारत आक्रमण किया था। 17 बार में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण जो था 1025 में, जिसमें गुजरात के सौराष्ट्र मंदिर को लूटा था। गुजरात सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है लूटा था। यहाँ से काफ़ी धनरात लेकर ये। और तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज, तराइन में 3 युद्ध हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गरीक बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और 1193 में तीसरा युद्ध हुआ था। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली में। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कुल 5 राजवंश का शासन रहा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आए थे, जिसमें वह कालीकट के राजा जमोरीद ने इसका स्वागत किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और जहान लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जहान लोधी की हार हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की हार हुई थी। और तीसरा युद्ध 1767 जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठी के बीच हुई थी, जिसमें मराठा का हार हुआ था। तो पानीपत के अंतर्गत 3 युद्ध हुआ था, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। अकबर का राजारोहण 1556 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। अकबर का राजारोहण 1556 दिन इलाही का संबंध अकबर से ही है। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुआ था, जबकि हल्दी घाटी की 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप की हुई थी, जिसमें
अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही जिसका संबंध अकबर से है। और प्लासी की युद्ध 1717 ईस्वी में हुआ था। क्लासिक युद्ध 1717 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद मिर्जाफर बंगाल का शासक बना था, जबकि बक्सर की युद्ध 23 अक्टूबर 1767 ईस्वी में और नवाब सिराजुद्दौला दिल्ली की बादशाह सालम द्वितीय बंगाल के नवाब मीर कासिम की हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने तीन यानी हेक्टर मुंडो के समय हुआ था उन्होंने, जबकि प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। और हेक्टर मुंडो जब बक्सर युद्ध में तीनों की मूल्य शक्ति पराजित कर दिया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में इसका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जब किया था। और प्रथम बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास जो है लॉर्ड कर्जन के ही समय हुआ था। और 1905 ईस्वी में भारत में पहला जो है कृषि कॉलेज की स्थापना हुआ था पूसा समस्तीपुर में। और मुस्लिम की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था अली खां सलीमुल्लाह के द्वारा, ठीक है ना। और मार्लम मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, जिसमें प्रांतीय सत्ता की स्थापना हुआ था। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और सहयोग आंदोलन 20 से 22 के बीच हुआ था गांधी जी के द्वारा। और साइमन कमीशन का बना था 1927 ईस्वी में। और भारत मांगन हुआ था 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन सर्जन साइमन एल्सब्रुक की अध्यक्षता में। और इसमें सारा का सारा सदस्य अंग्रेज था, एक भी भारतीय सदस्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसमें इसका विरोध हुआ था। और इसी विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय के सिर में लाठी की चोट लगी थी और जिसके फल से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और दांडी मार्च गांधी जी ने 1936 ईस्वी में किया था। 12 मार्च 1936 ईस्वी में गांधी जी जो है दांडी के लिए प्रस्थान किया था गुजरात के साबरमती आश्रम से, जिसमें 24 दिन में मतलब जो 79 प्रतिनिधि के साथ जो है लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा किया था। और 6 अप्रैल से 12 मार्च 1936 ईस्वी की यात्रा का शुभारंभ किया था और 12 अप्रैल 1936 को दांडी पहुंचा था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1936 ईस्वी को लंदन में हुआ था। 5 मार्च 1936 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, जब कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में, इस समय भारत में आपातकाल भी लागू हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय आपात 1962 भारत चीन युद्ध के समय। और भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था, जबकि तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मिस्र युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी में, ठीक है ना। 1776 से लेकर के 69 जो गलत दे दिया गया, 1767 से लेकर 69 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मिस्र 1780 से लेकर 84 ईस्वी में हैदर अली टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसका परिणाम अनिर्णित रहा था। और तीसरा आंग्ल मिस्र 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मिस्र 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू युद्ध करते हुए वीरता को प्राप्त किया था। और कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। क्रिस मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था लुई 16वां का शासनकाल में। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बोल्शेविक क्रांति था। अगर इसमें 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ये एग्जाम्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम्सन में अगर पूछे तो छूटे नहीं। चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से हैं, देख लीजिए। चलिए, इस तरह का फिर हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।